हेलो एवरीवन। आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूले प्रूव करने वाले हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इससे प्रूव करने के लिए लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, हेंस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, and we know sin theta is equal to square root of 1 minus cos square theta। जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उसका यूज करके sin थीटा इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू x है, हेंस sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। LHS is equal to cos inverse minus x, but x is cos theta, तो हम इसे लिख सकते हैं cos inverse minus cos theta। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन रेशियो नेगेटिव होता है, या हम इसको माइनस कॉस थीटा को हम कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। इसको रिप्लेस करेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा से, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा सिर्फ पाई माइनस थीटा। लेकिन अपना अजम्पशन है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो इस थीटा को रिप्लेस करो कॉस इनवर्स एक्स से, तो ये मिलेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यही है राइट हैंड साइड ऑफ गिवन स्टेटमेंट। इस तरह से ये इजीली प्रूव हो गया। नेक्स्ट फार्मूला प्रूव करते। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेम वैसे ही यहाँ पे भी सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा एज्यूम करते। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब हुआ एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, नाउ टेक LHS। LHS जो दिया है वो लिखना है। LHS इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, लेकिन x इज इक्वल टू सेक थीटा है, तो यहाँ पे पुट करो, तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस सेक थीटा। सेक थीटा भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका फार्मूला भी वही है, सेक ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक ऑफ पाई माइनस थीटा। तो सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा पाई माइनस थीटा। लेकिन थीटा इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया था सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये आता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यही राइट हैंड साइड है इस स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ गिवन स्टेटमेंट। इस तरह से ये फार्मूला भी प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट फार्मूला है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसे अगर प्रूव करना है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और इससे क्या मिलता है हमें, x इज इक्वल टू कॉट थीटा मिलता है। और आपको मालूम है कॉट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। LHS ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, लेकिन x क्या है, x इज कॉट थीटा। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मिलता है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट थीटा। ओके, और माइनस कॉट थीटा को हम कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आएगा कॉट इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, पाई माइनस थीटा रहेगा।
अभी थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और यही है राइट हैंड साइड ऑफ गिवन स्टेटमेंट। हेंस वी कैन राइट LHS is equal to RHS, hence the statement of given formula. Let us prove next formula. Sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi upon 2. To prove this formula, let sin inverse x is equal to ये, इसका मतलब होता है x is equal to sin ये, ठीक है। और यहाँ से x इज इक्वल टू अगर साइन ए है तो कॉस ए क्या होना चाहिए, कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। लेकिन साइन ए इज x, सो कॉस ए कैन बी रिटन एज कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर सकते हैं और एक्स इज इक्वल टू साइन ए पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये मिलता है LHS कैन बी रिटन एज ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे हम साइन ए पुट करेंगे, साइन ये, ठीक है। लेकिन कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ये, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस ब्रैकेट में, तो LHS बिकम्स ये प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, ओके। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ये प्लस पाई बाई 2 माइनस ए, प्लस ये और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा पाई अपॉन 2, और यही है अपने फार्मूले का राइट हैंड साइड। इस तरह से ये फार्मूला भी प्रूव हो गया है। अभी हम दूसरा फार्मूला प्रूव करते हैं। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये, सो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये, देन x इज इक्वल टू tan ये, और हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला मालूम है, कॉट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई अपॉन 2 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, ओके। अभी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फार्मूले का, LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। tan इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे a से, प्लस कॉट इनवर्स अभी x को रिप्लेस करेंगे tan ए से, लेकिन हमें ये फार्मूला मालूम है, tan ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए। इस tan ए को इस कोटेंजेंट कॉट फंक्शन से रिप्लेस करेंगे, तो ये आता है ये प्लस कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। कॉट इनवर्स कॉट गेट्स कैंसल, बाकी क्या बचेगा, ये एज इट इज, और उसके बाद ये पाई अपॉन 2 माइनस ए, प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, रहेगा बाकी पाई अपॉन 2, और यही अपना राइट हैंड साइड है अपने फार्मूले का, ओके। इस तरह से ये फार्मूला भी प्रूव हो गया। अभी हमें नेक्स्ट फार्मूला प्रूव करना है। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये, हेंस x इज इक्वल टू सेक ए, और हमें ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला याद रहना चाहिए, कोसेक ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, ठीक है। नाउ वी कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो LHS इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x को हम रिप्लेस करेंगे ये से, प्लस कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में इस x को रिप्लेस करेंगे सेक a से, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई करके
सेक ए, इसको हम कोसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस ए ऐसा लिख सकते। तो यहाँ पे सेक ए को रिप्लेस करो इस कोसेक फंक्शन से, तो ये मिलता है ये प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा ये ब्रैकेट पाई अपॉन टू माइनस ए। तो इसको हम लिख सकते ये प्लस पाई अपॉन टू माइनस ए, प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा पाई अपॉन टू, और यही हमारा राइट हैंड साइड है इस फार्मूले का। तो इसको हम लिख सकते आर एच एस, हेंस द प्रूफ। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए लेट x इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो 1 अपॉन tan थीटा इज कॉट थीटा, हेंस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, बट कॉट थीटा इज x, so tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है। तो कॉट थीटा को रिप्लेस करेंगे x से, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन x आएगा। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस फार्मूले का, तो ये लिख सकते एल एच एस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे कॉट थीटा से, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा थीटा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अभी राइट हैंड साइड लेते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, लेकिन 1 अपॉन एक्स क्या है, टैन थीटा है, तो ये आएगा टैन इनवर्स टैन थीटा, टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा थीटा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, थीटा थीटा, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला। इस तरह से ये प्रूव हो गए। अभी हम नेक्स्ट फार्मूला प्रूव करते, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसमें हम अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू कोसेक थीटा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, बट कोसेक थीटा इज x, सो वी कैन राइट 1 अपॉन x। तो ये हो गया अपना साइन थीटा। अभी लेफ्ट हैंड साइड लेते, एल एच एस इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, क्योंकि x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एज्यूम किया है। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बनता है थीटा ओनली, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, अभी हम इक्वेशन नंबर अभी हम राइट हैंड साइड लेते, आर एच एस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, लेकिन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा थीटा, और ये इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करेंगे। तो यहाँ से पता चलता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स मस्ट बी सेम। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, और इक्वेशन 2 का एल एच एस है राइट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही इस फार्मूले का प्रूफ है। नेक्स्ट फार्मूला प्रूव करते, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इस केस में हम x इज इक्वल टू सेक थीटा एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है।
लेकिन सेक थीटा क्या है, यक्स है, सो दिस इज इक्वल टू 1/x। अभी लेफ्ट हैंड साइड लेते, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला LHS इज इक्वल टू सेक इनवर्स यक्स, लेकिन x इज सेक थीटा, सो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा। ठीक है, सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा थीटा, तो ये आएगा थीटा। LHS इज इक्वल टू थीटा। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अभी राइट हैंड साइड लेते, RHS इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पे देखो 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा आया है इस अजम्पशन की वजह से। ओके, तो ये आता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा थीटा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड सेम है, थीटा थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला है, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला है, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस LHS is equal to RHS, hence the proof. Let us prove next formula, tan inverse x is equal to cot inverse 1/x. Let x is equal to tan theta, hence अगर x is equal to tan theta है तो cot theta is रेसिप्रोकल ऑफ tan theta, और tan theta तो x एज्यूम किया है, तो cot theta क्या आएगा, 1/x आएगा। ठीक है, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, लेकिन x क्या है, tan थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा थीटा, तो LHS बनता है LHS इज इक्वल टू थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम RHS लेते हैं, RHS इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, लेकिन 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा है, तो इस 1/x को कॉट थीटा से रिप्लेस करते हैं, तो यह आएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा। कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा थीटा, तो RHS इज इक्वल टू थीटा। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड थीटा थीटा सेम है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है LHS ऑफ फार्मूला, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है RHS ऑफ फार्मूला, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 LHS is equal to RHS, hence the proof of this formula. Let us prove next formula, sin inverse x is equal to cosec inverse 1/x। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए x इज इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमें मालूम है कोसेक थीटा क्या आता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, लेकिन साइन थीटा तो x है, इसलिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x। अभी लेफ्ट हैंड साइड लिया, LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, लेकिन x इज इक्वल टू साइन थीटा है, जो कि हमारा अजम्पशन है, साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा थीटा। यहाँ पे लिखते LHS इज इक्वल टू थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अभी राइट हैंड साइड लेते हैं, RHS इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, लेकिन 1/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा है, तो RHS कैन बी रिटन एज कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा थीटा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड थीटा आ गया है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है LHS ऑफ फार्मूला और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है RHS ऑफ फार्मूला। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, hence the proof of given formula. Let us prove next formula. Cos inverse x is equal to sec inverse 1 upon x. Let x is equal to cos theta. Now trigonometrical formula यूज करेंगे तो sec theta is reciprocal of cos theta. Hence we can write sec theta is equal to 1 upon cos theta. लेकिन cos थीटा है x, तो sec थीटा क्या बनेगा 1 अपॉन x। ठीक है, तो sec थीटा तो मिल गया। अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला लिखना है। LHS इज इक्वल टू क्या है cos इनवर्स x, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया है x इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे cos इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे cos थीटा से। cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा थीटा, तो इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अभी हम राइट हैंड साइड लेते हैं, फार्मूले का राइट हैंड साइड वो है सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, लेकिन 1 अपॉन एक्स तो सेक थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स को रिप्लेस करके, तो यह आएगा सेक इनवर्स सेक थीटा। सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड सेम है थीटा थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फार्मूला और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड ऑफ फार्मूले का। तो हम 1 और 2 से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 LHS इज इक्वल टू RHS, और यही प्रूफ है इस फार्मूले का। अभी हमें प्रूव करना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट फार्मूला, वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे प्रूव करने के लिए लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, इसका मतलब है y इज इक्वल टू साइन b। अगर y इज इक्वल टू साइन b है तो cos b क्या होना चाहिए, cos b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो साइन b इज y, तो साइन स्क्वायर b इसका मतलब y स्क्वायर, तो cos b आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, साइन इनवर्स x अगर ये है तो x इज इक्वल टू साइन ये आएगा, x इज इक्वल टू साइन ये, इसका मतलब हुआ cos a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, लेकिन साइन ये इज इक्वल टू अगर x है तो cos ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो cos ये इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम पहला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फार्मूले का, LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, लेकिन साइन इनवर्स x क्या है ये एज्यूम किया है ये, प्लस साइन इनवर्स y को हमने b एज्यूम किया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बना a प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अभी राइट हैंड साइड लेते हैं फार्मूले का, तो राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखा हमने x के लिए साइन ही लिख सकते, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर के लिए cos भी लिख सकते,
y के लिए साइन b और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए कॉस a। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वी कैन राइट साइन इनवर्स रिप्लेसिंग x बाय साइन a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय साइन b। सॉरी, तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम कॉस b से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस b प्लस इस y को रिप्लेस करेंगे साइन b से और इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे कॉस a से। तो ये ब्रैकेट बना साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, यानी कि साइन ऑफ a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ a प्लस b। साइन इनवर्स और साइन ए कैंसिल हो जाएगा और आएगा सिर्फ a प्लस b, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला, हेंस द प्रूफ ऑफ गिवन फार्मूला। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू ब्रैकेट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो पहले वाले सम की तरह यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये, ओके। इसका मतलब x इज इक्वल टू साइन ए, और इससे हमें कॉस ए भी मिलेगा। कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन साइन ए तो x है तो कॉस ए क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर हम साइन इनवर्स y को b एज्यूम करेंगे। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू सपोज b, हेंस y इज इक्वल टू साइन b आएगा और इससे हमें कॉस b मिलेगा। कॉस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b, लेकिन साइन b तो y है, साइन स्क्वायर b का मतलब y स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ टेक LHS। LHS अगर लिया हमने तो LHS है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, लेकिन साइन इनवर्स x ये एज्यूम किया है और साइन इनवर्स y b एज्यूम किया है, तो ये आएगा a प्लस b, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। फिर RHS लेते, राइट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू ब्रैकेट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमने फाइंड आउट किया है वही इसमें पुट करना है। तो ये मिलेगा साइन इनवर्स इनटू ब्रैकेट x की वैल्यू साइन ए और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस बी है, माइनस y की वैल्यू साइन बी और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये तो फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, हेंस वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, बाकी आया ए माइनस बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे माइनस आना चाहिए ए माइनस बी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द proof of given formula. Let us solve next sum. Cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse into bracket x into y minus square root of 1 minus x square into
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। टू प्रूव दिस फार्मूला हम एज्यूम करते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, नहीं तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एंड वाई इज इक्वल टू कॉस बी एज्यूम करेंगे। एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एज्यूम करने के बाद साइन ए क्या आना चाहिए, साइन ए ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन कॉस ए तो एक्स है तो कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम एज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू कॉस बी, वाई इज इक्वल टू कॉस बी एज्यूम करेंगे तो साइन बी क्या आएगा, साइन बी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और कॉस बी तो y लिया है तो साइन बी क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अभी हम इस फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो एल एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, लेकिन एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ए प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ से y इज इक्वल टू कॉस बी, इसका मतलब b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, a प्लस बी, एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। अभी राइट हैंड साइड लेते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट एक्स इंटू वाई, एक्स इज कॉस ए वाई इज कॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन ए, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट क्लोज। अभी हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये है फार्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं आर एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हम कॉस ऑफ ए प्लस बी इस फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ए प्लस बी, और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम है, ए प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस ऑफ गिवन फार्मूला, और इक्वेशन 2 का एल एच एस है आर एच एस ऑफ गिवन फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिख सकते एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और इसी तरह से इस फार्मूले का प्रूफ हो गया। अभी हम नेक्स्ट फार्मूला प्रूव करते। नेक्स्ट फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो सेम मेथड अप्लाई करना है, यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये, हेंस एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, हेंस साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन कॉस ए तो एक्स है तो साइन ए आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कॉस इनवर्स वाई को हम बी एज्यूम करेंगे, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, तो वाई इज इक्वल टू कॉस बी आएगा, और इससे हमें साइन बी मिलेगा, साइन बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, लेकिन कॉस बी तो y है तो साइन बी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन फार्मूला एल एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स तो हमने ये एज्यूम किया है और कॉस इनवर्स वाई को बी एज्यूम किया है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हम राइट हैंड साइड लेते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
इंटू ब्रैकेट एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। जो हमने फाइंड आउट किया है वही इसमें पुट करना है। कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट एक्स इज कॉस ए और वाई इज कॉस बी। तो एक्स इंटू वाई, इसको हम कॉस ए इंटू कॉस बी ऐसा लिखेंगे, और ये प्लस साइन। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? साइन ए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है? साइन बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी एंड ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है। कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इस क्वांटिटी को, इसको हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले से रिप्लेस करना है। तो राइट हैंड साइड बनेगा कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट, इसको रिप्लेस करेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी से। फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लिया तो एल एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये एज्यूम किया था और कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी एज्यूम किया था। तो एल एच एस इज इक्वल टू ए माइनस बी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया। अभी हमें आर एच एस लेना है इस फार्मूले का। तो आर एच एस है कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट एक्स इंटू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है कॉस ए, वाई की वैल्यू है कॉस बी। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से हमको साइन ए मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हमें यहाँ से साइन बी मिलेगा। ये वैल्यूज पुट करेंगे इस ब्रैकेट में। तो कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट एक्स इंटू वाई, इसका मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये प्लस साइन एज इट इज। इसको रिप्लेस करेंगे साइन ए से, इसको रिप्लेस करेंगे साइन बी से। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला। तो इसको रिप्लेस करेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी से और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो आता है आर एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गए और इसका वैल्यू आ गया ए माइनस बी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम किया। ठीक है, अभी हम इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड ए माइनस बी है, इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड ए माइनस बी है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम होना चाहिए। हेंस वी कैन राइट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस तरह से ये फार्मूला प्रूव हो गया। लेट अस प्रूव दिस फार्मूला। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही साइन इनवर्स एक्स ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेक इनवर्स इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इन टर्म्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। इस तरह से राइट हैंड साइड 1 2 3 4 इन 4 फॉर्म्स में हम साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं। तो ये प्रूव करना है, तो इसमें क्या करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है तो हमारा मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हमने एज्यूम किया है। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो एल एच एस इज इक्वल टू, पहले तो एल एच एस फाइंड आउट करेंगे। एल एच एस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये आएगा साइन इनवर्स एक्स इज साइन थीटा। ओके, साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका आएगा आंसर थीटा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आर एच एस वाला एक एक फंक्शन लेते हैं। आर एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट लिया तो कॉस थीटा आएगा। तो ये होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा आएगा,
और कॉस इनवर्स क्या, कॉस कैंसिल होने के बाद ये आएगा थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। फिर आर एच एस इज इक्वल टू ये लेते हैं सेक इनवर्स वाला, तो आर एच एस इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स तो साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट लिया तो कॉस थीटा आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा वो बनेगा सेक थीटा। तो यह आता है सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थीटा, और सेक इनवर्स सेक थीटा का मतलब सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ थीटा। तो आर एच एस इज इक्वल टू थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, फिर इसको राइट हैंड साइड बोल के लेंगे। हेंस लेट आर एच एस इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लिया तो कॉस थीटा रहेगा, तो ये बनता है tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, tan थीटा, तो ये आर एच एस बनेगा tan इनवर्स tan थीटा, लेकिन tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए तो रहेगा सिर्फ थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। ठीक है, लास्ट में ये लेते हैं आर एच एस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉट इनवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा। कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो गए और रहेगा बाकी सिर्फ थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 राइट हैंड साइड इज सेम, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिख सकते हैं। हेंस फ्रॉम 1 2 3 4 and 5 LHS is equal to RHS, hence the proof of given formula. Let us prove next formula. Cos inverse x is equal to sin inverse square root of 1 minus x square is equal to cosec inverse into bracket 1 upon square root of 1 minus x square is equal to tan inverse into bracket square root of 1 minus x square divided by x is equal to cot inverse x upon स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये 4 फंक्शंस हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स एक्स बोल के। ठीक है, तो पहला तो हम एज्यूम करेंगे लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, हेंस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे एक्स से, तो यह आता है साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर साइन थीटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कोसेक थीटा क्या होना चाहिए, हेंस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और कॉस थीटा एक्स है, तो tan थीटा क्या आना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। tan थीटा मिल गया तो कॉट थीटा भी मिलना चाहिए, तो कॉट थीटा तो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू
1/tan थीटा। तो tan थीटा तो ये है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, x/√1 - x² आएगा। तो यही वैल्यूज हमें LHS और RHS में पुट करना है। ठीक है, तो पहला तो LHS इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, लेकिन कॉस इनवर्स x तो हमने थीटा एज्यूम किया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। RHS में से एक एक फंक्शन लेते हैं। पहला फंक्शन लेते हैं साइन इनवर्स √1 - x², लेकिन √1 - x² इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा थीटा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। नेक्स्ट RHS इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स लेते हैं, कोसेक इनवर्स इनटू ब्रैकेट 1/√1 - x², लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 1/√1 - x² इज कोसेक थीटा, तो ये आएगा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, और कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा थीटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट RHS लेते हैं, RHS इज इक्वल टू टैन इनवर्स √1 - x² डिवाइडेड बाय x, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं √1 - x² डिवाइडेड बाय x इज टैन थीटा, सो इसको हम लिखेंगे टैन इनवर्स टैन थीटा, तो टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो गया, आएगा थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। ठीक है, अभी लास्ट फंक्शन बचा है RHS इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x/√1 - x², लेकिन x/√1 - x² इज कॉट थीटा, तो ये आएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, और कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल होंगे और रहेगा सिर्फ थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे। इक्वेशन 1 2 3 4 5 में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड थीटा 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 और थीटा ही है, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 LHS इज इक्वल टू RHS। तो यही है प्रूफ इस फार्मूले का। नेक्स्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट 2x डिवाइडेड बाई 1 + x² इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। तो हम यहाँ पे LHS इसको बोलेंगे, RHS एक होगा, ये दूसरा फंक्शन होगा, ये तीसरा फंक्शन होगा, ये तीनों RHS बोलेंगे। तो हम पहला एज्यूम करते इसको प्रूव करने के लिए, लेट टैन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, हेंस x इज इक्वल टू टैन थीटा। हमें मालूम है फार्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, लेकिन tan थीटा की वैल्यू x है, तो इसको लिखेंगे 2x/1 + x²। फिर cos 2 थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, लेकिन tan थीटा तो x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x²। अभी तीसरा फंक्शन है टैन इनवर्स, तो हमें टैन 2 थीटा का भी फार्मूला मालूम है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, ये आता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan² थीटा, तो टैन थीटा की वैल्यू x पुट करना है यहाँ पे, तो 2x डिवाइडेड बाय 1 - x²। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो फार्मूला है उसका लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स x, और राइट हैंड साइड 1/1, ये तीन फंक्शंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, लेकिन tan इनवर्स x तो थीटा एज्यूम किया है, तो LHS क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में LHS इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अभी RHS का एक एक फंक्शन लेते हैं। RHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x², लेकिन 2x डिवाइडेड बाय 1 + x², इसके लिए हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये साइन 2 थीटा आ गया,
साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 थीटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। दूसरा आरएचएस लेते हैं। आरएचएस इज इक्वल टू, दूसरा फंक्शन है कॉस इनवर्स इनटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या मिला है, कॉस 2 थीटा मिला है। तो यहीं पे पुट करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। यहाँ पे भी कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएंगे और रहेगा सिर्फ 2 थीटा, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी आरएचएस बोल के लास्ट फंक्शन लेते हैं। तो लास्ट फंक्शन आरएचएस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज tan 2 थीटा। तो इस ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे tan 2 थीटा से, तो ये आएगा tan इनवर्स इनटू ब्रैकेट tan 2 थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा 2 थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में राइट हैंड साइड हमें क्या मिला है, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा एंड 2 थीटा। मीन्स राइट हैंड साइड सेम है सभी चारों इक्वेशन का, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। हेंस हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4 LHS is equal to RHS, hence the proof of given formula। इस तरह से हम ऐसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले प्रूव कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन यूज करो तो इजी हो जाएगा प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। कीप वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स। थैंक्स।